ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहे, उससे मेरा ही ज्ञान नष्ट हो गया। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जब कभी आप निराश होकर के किसी भी पॉजिटिव मनुष्य के पास बैठो अथवा किसी गुरु श्रेष्ठ के पास सलाह लो तो आपका मन हल्का हो जाता है। आपका मार्गदर्शन इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाती है। और इसी बात को अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि की, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आप ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभावित नहीं है, आप ये अगर ऐसा समझते हैं तो हे योगेश्वर, तब भी आप मुझे उस अपने परम स्वरूप का दर्शन कराएं। तब प्रभु बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के नाना वाण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तब प्रभु अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं और उस विश्वरूप में जो जो कुछ अर्जुन को दिखाई देता है वो 11वें अध्याय में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा को जीत लिया हो। अब ये निद्रा को कौन जीत सकता है? निद्रा को जीतने वाले कुछ ही लोग इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हैं, जो चिरंजीव हैं, अष्ट चिरंजीवी जिनको कहा गया है, जो सप्तऋषि हैं, जिन्होंने समाधि की अवस्था को पार कर लिया है। भगवान महादेव, प्रभु की तो बात ही छोड़ दें, और वो गुडाकेश अर्थात जिसने निद्रा को जीत लिया है। यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न होती हैं सांसारिक अवस्थाओं में। जिसने इतना अपमान सहा, जिसके पल पल हर पल दिल में एक अग्नि धधकती रही कि मुझे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है, अर्थात वो सो न सका। इसलिए भी गुडाकेश नाम हो सकता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रतिशोध की, अर्जुन के हृदय में अपमान की, द्रौपदी के अपमान की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी। इसलिए भी गुडाकेश हो सकता है। अर्जुन का फोकस बड़ा शानदार था, पूर्ण एकाग्रचित्त रहता था अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। जिसका फोकस बहुत शानदार हो या जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हो, वो भी निद्रा को जीत लेगा। इसके अलावा योगी के रूप में अर्जुन ने बड़ी साधना की, जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा। उसमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं की, हथियार इकट्ठे किए, और जो कुछ वर भगवान शंकर से प्राप्त किए, उन श्रृंखलाओं में निद्रा को जीतना आवश्यक था। तो प्रभु उसको गुडाकेश के नाम से व्याख्यात करते हैं अर्जुन को, हे गुडाकेश, अब तू अपने प्राकृत नेत्रों से अर्थात जो ईश्वरीय प्रदत्त जो तेरे शरीर में नेत्र हैं, उनसे मेरे शरीर को देख पाएगा। इसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। अब ये
महाभारत का पाठ है गीता, और गीता में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि कहाँ रण क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद हो रहे हैं, और उन संवादों को संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। और संजय को दिव्य दृष्टि जो दी है वो व्यास जी ने दी है कि तो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल ऐसे सुनाएगा जैसे वहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसमें कुछ भेद नहीं करेगा। तो आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, जिनसे तुम मेरी जो माया से परे स्वरूप की विश्वरूप की रचना है उसको देख सकता है। तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, सूर्य देव के 12 नाम है, 12 नाम है, यह 12 प्रकार के सूर्य कहे गए हैं, उनकी बात हो रही है। तो मुझ में आदित्यों को, अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, रुद्र भगवान शंकर के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, उनके भेद हैं, रुद्र रूप के, उनको रुद्र कहा गया है। दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मर्दुगणों को देख, और भी बहुत से पहले ने देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। तब अर्जुन देखता है अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब और के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन देखता है। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो उत्पन्न हो जाए प्रकाश, वह प्रकाश भी उस परमात्मा के समक्ष बहुत छोटा तुच्छ महसूस होगा, अर्थात जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसा प्रकाश जो नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता, दिव्य नेत्रों से देख पाना भी बड़ा ही कठिन कार्य है। एक बार मुझको एक ब्रह्मचारी मिले, मैंने उनको एकटक देखना शुरू किया, मुश्किल से 5-7 मिनट ही होंगे, 5-7 मिनट ही बीते होंगे, मैं उनको लगातार नहीं देख सका। मैंने फिर कोशिश की, लगभग 4-5 बार जब ये क्रम हो गया तो मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, आपका तेज और बल इतना ज़्यादा है, आपकी ओर देखना भी बड़ा मुश्किल है। कम से कम आप अपने तेज को इस लायक बनाए कि एक आम नागरिक, एक आम मनुष्य आपके दर्शन कर सके, अर्थात आप अपने सौम्य स्वरूप में आए, अपने तेज और बल को शांत करें। ये उस ब्रह्मचारी का जो ईश्वर से तादात्म्य में रखे हुए था, उसका बल का एक छोटा सा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और जब हम साधना में बैठते हैं, जब हम प्रकाशित होते हैं, जब हम कुंडलिनी साधना के अंतर्गत जीवात्मा के और परमात्मा के प्रकाश को मिलाते हैं, और परमात्मा का प्रकाश जो उत्पन्न होता है, तब तुम्हें सूर्य जो जेठ के महीने का भयंकर जून का सूर्य जो पूरी दोपहर का प्रकाशित, अगर आप उसको भी देखें तो ये बहुत तुच्छ महसूस होगा। और इसमें गीता में जो कहा गया 11वें अध्याय में, हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो उत्पन्न हो प्रकाश, ऐसा प्रकाश और उससे भी कहीं बढ़ कर के वो प्रकाश अर्जुन देखता है।
तो प्रभु ने अपने आप को पूर्ण रूप में प्रकट किया है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके बाद वे आश्चर्यचकित होकर और पुलकित शरीर होकर गदगद हो जाना, मतलब कि एक ऐसी अवस्था तन और मन की कि मैं क्या करूं, प्रणाम करूं, कुछ बोलूं या अपनी खुशी कैसे व्यक्त करूं। वो एक अवस्था, उसको पुलकित बोलते हैं, पुलकित शरीर। इसलिए है अर्जुन प्रकाश में स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। ये सर्प जो हैं ये प्रभु का स्वरूप कहे गए हैं। आपको सभी प्राचीन शास्त्रों में, सभी प्राचीन मूर्तियों में सर्पों का साथ में मिलेगा। तो सर्पों का आदि नहीं पता है, सर्प कहाँ से उत्पन्न हुए, तो सर्पों को भी वो वहाँ देखता है, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान वासु ने सब कुछ धारण कर रखा है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों को अलग देखता हूँ। हे इस रूप में आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को। इस प्रकार से अर्जुन स्तुति करते हैं। और उसमें भी उनको एक कुछ स्वरूप इस प्रकार से भी दिखलाई देता है कि संसार का जो चक्र है, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और कुछ लोग जीवित होकर के निकल रहे हैं अर्थात जन्म ले रहे हैं। तो सृष्टि क्रम उनको चलता हुआ दिखलाई देता है और उसी सृष्टि क्रम में उनको दिखलाई देता है कि समस्त कुरुक्षेत्र में जो खड़े हैं योद्धा, वो भी मारे जा चुके हैं और वो भी मृत्यु को प्राप्त होकर के प्रभु के मुख में समाहित हो रहे हैं। ये देख करके वो डर जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, ये क्या है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, ये मेरा कलिकाल का स्वरूप है, जो घटित हो चुका है। तुम बस कुछ क्षण मात्र में एक निमित्त मात्र बन जाओगे। ये सब पहले से मरे हुए हैं और इनको निमित्त बनोगे आप, तुम कारण बनोगे आप कि तुमने इनको मारा है। और मैं इन सब का विनाश करने के लिए उद्धत हुआ इस स्वरूप में, कलिकाल स्वरूप में जो तुमको दिखाई दे रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, उठो और युद्ध करो। ये मेरा कलिकाल स्वरूप है, जो वो भी मेरे अंदर समाया हुआ है, जो सृष्टि चक्र में चल रहा है। उस स्वरूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे ज्ञान दिया, प्रकाश दिया, बुद्धिमत्ता दी, लेकिन मैं आपके सौम्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब प्रभु अपने सौम्य स्वरूप में आ जाते हैं, जिसमें भगवान विष्णु का स्वरूप जो आप देखते हैं चित्रों में, कैलेंडर में, मूर्तियों में, शंख चक्र गदा पद्म चित्रभुज धारण किए हुए भगवान विष्णु स्वरूप के दर्शन अर्जुन को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन प्रभु को नमस्कार करते प्रार्थना करता है, हे अनंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं और आप ही सर्वरूप हैं। मैं पहले ने देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और इस स्वरूप से मेरी समस्त शंकाएं मिट गई हैं और इन शंकाओं के मिट जाने से मैं अपने उसी स्वरूप को व्यवस्थित हो गया हूँ जो मेरा स्वरूप पहले से विराजमान था, अर्थात मैं अपने आप में व्यवस्थित हो चुका हूँ।
यहाँ अर्जुन प्रज्ञा को प्राप्त हो गए। प्रज्ञा उस अवस्था का नाम है जहाँ द्वंद्व नहीं रहता, मन मस्तिष्क में कोई दो बातें नहीं रहती, डिलेमा नहीं रहता। वहाँ अर्जुन उन दोनों ही बातों से परे हो जाते हैं, प्रज्ञा में स्थित हो जाते हैं, एक चित्त हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं, प्रभु से एकाकार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं वननेस। वो वननेस हो गए, एकाकार हो गए, ईश्वर से उनका तादात्म्य जुड़ गया और वो अपने स्वरूप को पहचान गए। और इस स्वरूप को पहचान करके वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कही जा रही है। अभी गीता के और भी अध्याय शेष हैं। गीता में जो कुछ कहा गया है वो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है कि प्रत्येक मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाए रखनी चाहिए। नमस्कार।